चलिए स्टार्ट करें। ओके। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 2 पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर 3 है। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि साइबर सिक्योरिटी का हमारा एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो हमने कहा साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हम एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जो इंटरनेट को रेफ़र करता है, ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो डिजिटल इन्वायरमेंट को रेफ़र करता है, ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोडिंग होती है। उसको हमने साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया था। अर्थात ये जो इन्वायरमेंट है हमें क्या प्रोवाइड करता है, आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था प्रोटेक्शन किसके संपर्क में प्रोवाइड करता है। तो हमने पढ़ा था ये हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन देता है, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्शन देगा, और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम्स को भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैंने जानकारी दिया था कि ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को ताकि डिसीजन मेकिंग करी जा सके, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, एचसीएल हो गया, हमारे पास एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप कोई भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, वो सारी की सारी किस पे टिकी हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे टिकी हुई हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ही सारा काम होता है। बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। ईडीपी हो गया, टीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, डीएसएस, ईआईएस, ईएस, ईआरपी, केएमएस, ओएएस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग। उम्मीद कर रहा हूँ लास्ट क्लास का आपको सब याद आ रहा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार ही देखो, कंठस्थ इसको याद करने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा अच्छा याद करोगे उतना ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहेगी इंटरव्यू के टाइम पे। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे से जब कोई सवाल पूछे तो उसकी ज़बान रुकनी नहीं चाहिए, ज़बान चलनी चाहिए, सामने वाला हाथ जोड़ दे कि वाकई में यार इस बच्चे को तो बड़ा ज्ञान है। अब एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम वो क्या होता है सर? टीपीएस क्या होता है? एमआईएस, डीएसएस, ईआईएस, ईएस, ईआरपी, ओएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी देंगे। जब आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानकारी पता लग जाएगी तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी के बारे में भी पता लग जाएगा जानकारी। कंपनी वाले आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारा ईडीपी नाम का एनवायरनमेंट है, हमारा टीपीएस नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहां पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। और कंपनी वाले आपको कह रहे हैं, दूसरी कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास जी ईआरपी का सिस्टम है, हमें वहां पे क्या करना है, आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अब आप कह रहे हो कंपनी वालों को सर आप यहाँ पे भी 100 करोड़ की सिक्योरिटी लगा लो और आप यहाँ पे भी 100 करोड़ की सिक्योरिटी लगा लो, तो बेटा इसको कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, यानी आपको ज्ञान नहीं है। आपको यही नहीं पता कि किस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कितने लेवल का सिक्योरिटी लगेगा। क्या सारे के सारे हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं क्या सबकी इज्जत एक जैसी होती है? ऐसी बिल्कुल इज्जत नहीं होती बेटा। हमारे पास एक पिरामिड होता है, उस पिरामिड में ज़्यादा नहीं, अभी मैं 5 इंफॉर्मेशन सिस्टम दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ये मेरा टीपीएस नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये मेरा एमआईएस नाम का है, ये मेरा डीएसएस नाम का है, ये मेरा ईआईएस नाम का है, और ये मेरा ईएस नाम का है। ईएस की बात करेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हमने ईडीपी का नाम भी दिया था। अब आप ये बोलें कि सर यहाँ भी खर्चा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बराबर रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है, सबसे कम होती है। क्लैरिकल काम यहाँ पे ज़्यादा होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। आपकी जो सिक्योरिटी लेवल है, साइबर सिक्योरिटी का लेवल है, वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, कम होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। तो यानी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, मैं आपको विस्तार रूप से सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा, समय समय पे पूरा ज्ञान प्रोवाइड करूंगा।
एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर सीधा एथिकल हैकिंग तो सिखा दो। बेटा शर्त ये बात कह रहा हूँ, आपको एथिकल हैकिंग में और साइबर सिक्योरिटी में भी डिफरेंस नहीं पता होगा, तो कृपया करके मेरे को राय मत दीजिए। मैं आपसे राय नहीं मांग रहा और ना ही मैं आप बच्चों की राय के अनुसार चलूँगा। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, 19 महीने का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। फ्री ऑफ कॉस्ट बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे कि सर हमसे पैसे लेंगे। कोई पैसे हम आपसे नहीं लेंगे। तो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है। छोटी ज़िंदगी मैं नहीं चाहता। समझ आ रही बात? तो जो बच्चे ये कह रहे हैं सर सीधा एथिकल हैकिंग ही सिखा दो, बेटा भी आपको तो एथिकल हैकिंग का मतलब ही नहीं पता। आप तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में डिफरेंस क्या है। मेरे को अपने बच्चे को 10,000, 12,000, 15,000 का एम्प्लॉय नहीं बनाना है। मैं चाहता हूँ आपका लेवल हाई हो, और आपका हाई लेवल तभी होगा जब आपका ज्ञान का लेवल हाई होगा। तो अब बड़े सारे सवाल हैं, सर ये क्या होते हैं, इनमें कैसे लेवल होता है। पढ़ेंगे, समय आएगा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जस्ट मैंने हल्का सा डिस्कस करा था कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना। और किसको प्रोटेक्शन देगा? हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, नेटवर्क को और प्रोग्राम्स को। फिर आपको याद होगा मैंने आपको जानकारी दिया था किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में। हालांकि नेटवर्क के बारे में तो मैंने बड़ा ही छोटी इन्फॉर्मेशन बताई थी कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब क्या था? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो नेटवर्क के अंदर बड़े सारे हमारे पास शब्द आते हैं जो हमें जानने पड़ते हैं। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेटवर्क को विस्तार रूप से बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए भैया, लैन नाम का एक नेटवर्क होता है, उसके अंदर कैसे काम होगा। वैन की बात करेंगे, वैन कैसे काम करेगा। मैन की बात करेंगे, मैन कैसे काम करेगा। वी वैन की बात करेंगे, वी वैन कैसे काम करेगा। ऐसे ही मेरे पास एक पैन नाम का नेटवर्क भी आता है, मेरे पास कैन नाम का नेटवर्क भी आता है, मेरे पास सैन नाम का नेटवर्क भी आता है। सर ये तो गाना बन रहा है, लैन वैन मैन पैन कैन सैन, पर ऐसा नहीं है बेटा। इन सब में बड़ा हाई लेवल का फ़र्क है हमारे पास। ऐसे ही फिर हमारे पास एक स्टार नाम का नेटवर्क आता है। ऐसे ही फिर हमें पढ़ना पड़ेगा, मैश नाम का नेटवर्क आता है, बस नाम का नेटवर्क। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास एक रिंग नाम का नेटवर्क भी आता है। एक मेरे पास CST नाम आता है जिसको हम क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी कहते हैं। P2P आता है जिसको हम पीयर टू पीयर कहते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक नाम आता है VPN जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक नाम आता है CN सेंट्रलाइज नेटवर्क हो गया, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो गया। ऐसे ही मैंने बोला एक और नाम जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ये विभिन्न प्रकार के मेरे पास क्या नेटवर्क हैं। हर नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम होता है, और जैसी बात है डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम होता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी का भी इस्तेमाल होगा। आप बोलो जी वैन के लिए जो सिक्योरिटी लग रही है वही सिक्योरिटी लैन के लिए लगा दो, बेटा कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। सिक्योरिटी फ्री में नहीं मिलती है। सिक्योरिटी के लिए खूब सारा पैसा लगाना पड़ता है, खूब सारे सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्प्लंक एक बड़ा फेमस टूल है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है जो बड़ा महंगा आता है। फायरवॉल्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि नेटवर्क होते क्या हमारे पास बेटा। बड़ी सारी जानकारी हमें चाहिए। हमें मैक एड्रेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, हमारे पास IP एड्रेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए OSI मॉडल क्या होता है। आज मेरे पास एक बच्चा आया था मुलाकात करने के लिए, वो एक इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहा है, नाम नहीं लूँगा उस इंस्टीट्यूट का। बच्चा वहाँ से कोर्स कर रहा है और फीस कितनी पे कर रहा है? फीस पे कर रहा है 92,000 रुपीज़। और वो बच्चा वहाँ से कोर्स कर चुका है, 1 साल का कोर्स कर चुका है। बेचारे को क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से कोर्स करवाया है और कहता है सर मेरे को जॉब के लिए रख लो। मैं कहा बेटा जॉब के लिए मैं बिल्कुल रख लूँगा तेरे को, बस एक छोटा सा सवाल बता दे मेरे को कि OSI मॉडल में और TCP/IP में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेरे को बस ये समझा दे। तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो धुरंधर हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जिनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है, जो इनफैक्ट 4-4 साल की बीटेक कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। बात समझ में आ रही है? यहाँ बच्चा कह रहा है सर एथिकल हैकिंग स्ट्रेट अवे करवा दो। बीटेक होती है, बीटेक में साइबर सिक्योरिटी होता है 4 साल, यानी 4 साल तक का मसाला भी है पढ़ाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। सर क्या आप भी पढ़ा सकते हो 4 साल? मैं बेटा 4 साल नहीं, मैं आपको 5 साल पढ़ा सकता हूँ अगर आप पढ़ने वाले बनोगे तो। मैं आपको 5 साल तक का डेटा पढ़ा सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी का। पर मेरे को पता है इतनी पेशेंस हर बच्चे में नहीं होती है, बच्चों को जल्दी जल्दी पैसा भी कमाना है। इसलिए अभी फ़िलहाल हमने 19 महीने की कहानी रखी है।
तो वो फिलहाल बच्चा जो 92,000 रुपीज़ का कोर्स करके आया था, निराश होकर चला गया क्योंकि वो इस बात का जवाब नहीं दे पाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनियां रेडी हैं पैसा पे करने के लिए। बात समझो, प्राइवेट कंपनियां रेडी हैं पैसा देने के लिए। प्राइवेट कंपनी कहती है बेटा कितना पैसा कमाना चाहता है, आपने कहा 50,000 रुपये की तनख्वाह कमानी है, वो कहती है बेटा 70,000 रुपये ले। 70,000 रुपये ले, पर काम करके दिखा, निकम्मों वाली हरकतें मत करियो। या तो आप हमारे लिए सर का ताज हो या हमारे लिए आप शून्य हो। तो ये तो इतनी खतरनाक लाइन है साइबर सिक्योरिटी वाली, क्योंकि आपको लैपटॉप खोल के बैठना पड़ेगा। अगर आपको काम करना नहीं आता, टूल्स पे काम करना नहीं आता, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपके पास नहीं है, तो बड़ी जायज़ सी बात है आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, आप इस लाइन में टिक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे काम करके दिखाना पड़ता है। तो प्राइवेट कंपनियां तो साफ कहती है कि भैया आप लाख रुपए बनाओ, 2 लाख रुपए बनाओ, 5 लाख रुपए महीना कमाओ, 10 लाख रुपए महीना कमाओ। उनको पता है कि अगर मैं इसको 10 लाख रुपए की तनख्वाह दे रही हूँ तो कम से कम इस आदमी से हमें 2 4 5 करोड़ का बिजनेस लेना है। तो ये सारी जानकारी लैन वैन मैन पैन कैन सैन स्टार बस मैश रिंग CST पीयर टू पीयर VPN सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, मैक एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, इनकी लेयर्स क्या होती है। लेयर्स का नाम होता है PDNT स्पा। ठीक है जी, कुछ नाम होता है हमारे पास PDNT स्पा। ये काफ़ी सारे बीटेक वालों बच्चों ने सुना भी हुआ है। फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया। ये 7 तरह की लेयर होती हैं। इंटरव्यू में सबसे हॉटमोस्ट क्वेश्चन आता है। फिर कहते हैं जी इस लेयर में और इस लेयर में क्या डिफरेंस है, बताओ यहाँ पे किस लेवल की हम सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को यहाँ पे कोर्स करने के बाद 1 1 2 2 लाख रुपए की फीस खत्म करने के बाद ये नहीं पता होता कि भैया 7 लेयर क्या हैं। तो लेयर में डिफरेंस निकालना तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये मैंने छोटा सा ज्ञान दिया कि हमें नेटवर्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होता है वो किसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, नेटवर्क को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेटवर्क हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे आपने सिंपल सा एक नाम तो सुना ही हुआ है, इंटरनेट का नाम आपने सुना हुआ है। ऐसे ही इंटरनेट के अंदर बेटा एक और शब्द आता है मेरे पास, इंट्रानेट, ये भी बच्चों ने नाम सुना होगा। ऐसे ही मेरे पास एक और शब्द आता है जिसका नाम है एक्स्ट्रा नेट, ये भी आपने नाम सुना होगा। सर ये तीनों में डिफरेंस क्या है, हमें तो बराबर लगते थे और काफ़ी सारे बच्चों तो डिफरेंस का जवाब भी नहीं दे पा रहे होंगे। तो सब पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो नेटवर्क की सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेटवर्क कई तरह के होते हैं और कई तरह के नेटवर्क में कई तरह की सुरक्षा का इस्तेमाल भयंकर तरीके से करा जाता है। नेटवर्क के अंदर हमें काफ़ी सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में जानकारी पढ़नी पड़ती है कि जी हमारे पास राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ठीक है बेटा, गेटवे हमारे पास क्या होता है, हब हमारे पास क्या होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर हमारे पास क्या होता है, NIC जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, ईथरनेट कार्ड कहते हैं, लैन कार्ड कहते हैं। ये सारे पर्यायवाची नाम है, ये सब मैं समझाऊंगा। घबराने वाली किसी तरह से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर हमें ये टेक्निकल शब्द नहीं आते, हमें ज्ञान नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, मैं बेटा आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा। मैं तो बस आपको पहचान दे रहा हूँ कि विस्तार का लेवल देखो बच्चे। जब तक हम सिस्टम को नहीं जानेंगे, जब तक हम सिस्टम को नहीं जानेंगे तब तक उसकी कमियां हमें पता ही चलेगी। हैकर हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बेटा। जो अच्छा हैकर होता है, जो अच्छा ब्लैक हैट हैकर होता है, वो सिस्टम की गहराइयों को जानता है। वो जानता है सिस्टम की गहराइयों को बढ़िया तरीके से, और तब जाके वो कमियां निकालता है। और जब उसको कमियों के बारे में जानकारी मिलती है तभी तो जाके वो अटैक करता है, तभी तो जाके वो क्या करता है, अटैक करता है। तो कमियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमारे पास काम आएगा। तो ये नेटवर्क के बारे में जानकारी होगी बेटा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि भैया हमारा जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो सुरक्षा प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स की। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया मेरे पास, क्या, सुरक्षा प्रोवाइड करता है किसकी, प्रोग्राम्स की। अब ये बड़ा खतरनाक शब्द है, प्रोग्राम्स होते क्या हैं सर। आओ ज़रा क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने कहा हमारी ज़िंदगी में एक टॉपिक है, उसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है भैया, कंप्यूटर के बारे में हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो विशेष तौर पे हमें 3 चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी पढ़नी पड़ती है, जिसमें एक नाम मेरे पास क्या आता है, एक नाम मेरे पास आता है आपका हार्डवेयर, एक नाम मेरे पास आता है आपका सॉफ्टवेयर, और एक नाम मेरे पास क्या आता है, नेटवर्क।
हमने कहा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन तरह के बड़े मेजर टॉपिक्स आते हैं। एक का नाम आपका हार्डवेयर हो गया, एक का नाम आपका सॉफ्टवेयर हो गया, और एक का नाम मेरे पास आपका नेटवर्क हो गया। ठीक है जी। हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर को टेक्निकली दो भागों में हमने तोड़ दिया, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक होता है हमारे पास हार्ड और एक होता है मेरे पास वेयर। हार्ड की बात करेंगे, हार्ड से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, हार्ड का मतलब होता है टफ। इसका दूसरा पर्यायवाची नाम मेरे पास क्या होता है, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको फिजिकली आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करेंगे तो हमने कहा जी ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल है और हर पार्ट को हम छू सकते हैं, तो हर छूने लायक चीज़ को हमने क्या नाम दिया, आपका हार्डवेयर का नाम दिया। इस डब्बे को हम क्या कहते हैं, इस डब्बे को हम कहते हैं वीडीयू। और सर वीडियो की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हमने कहा वीडियो की फुल फॉर्म होती है हमारे पास डेट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको सिंपल भाषा में स्क्रीन भी कहते हैं और ज़्यादा अधिक सिंपल भाषा में मॉनिटर भी कहते हैं। तो मॉनिटर बोलने में या स्क्रीन बोलने में इतना मज़ा नहीं आता जितना हमें क्या बोलना पड़ता है, वीडियो बोलना पड़ता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऐसी अगर हम कीबोर्ड की बात करेंगे छू सकते हैं, ऐसी अगर हम माउस की बात करेंगे तो उसको भी हम बेटा छू सकते हैं। ठीक है, हर वो वस्तु जिसको छुआ जा सकता है उसको हमने क्या नाम दिया, वीडियो का नाम दिया। लास्ट क्लास में आपको बताया था इस डब्बे को हमने क्या नाम दिया, चलो टेस्ट करते हैं आप बच्चों को, अपने आप से आवाज़ मारो, इस डब्बे को हमने क्या नाम दिया। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो सीपीयू है, तो मैंने क्या बोला बेटा, गलत जवाब। ये सीपीयू नहीं है हमारे पास। इसको हमने कैबिनेट का नाम दिया था, इसको हमने सिस्टम यूनिट का नाम दिया था, इसको हमने टावर का नाम दिया था। एक्चुअली में बेटा होता क्या है कि ये मेरा विजुअल डिस्प्ले यूनिट है और ये मेरे पास एक बीच में बड़ा सा डब्बा है जिसको मैंने बदले में क्या नाम दिया, कैबिनेट का नाम दे दिया। तो सभी बच्चे याद करेंगे, इसको हमने क्या नाम दिया, कैबिनेट का नाम दिया। इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, सिस्टम यूनिट का नाम दिया। इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इसको बदले में हमने नाम दिया टावर का नाम दिया। ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने कहा इसके अंदर हमारे पास एक फ्लैट बोर्ड है। फ्लैट बोर्ड को बेटा हम क्या कहते हैं, फ्लैट बोर्ड को हम कहते हैं मम्मी। मम्मी मतलब मदरबोर्ड, ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, मदरबोर्ड होता है हमारे पास। तो मम्मी है तो जायज़ सी बात है, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास क्या बच्चे हैं, तो मम्मी की गोदी में काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हैं। इन काफ़ी सारे बच्चों में एक बड़ा प्यारा बच्चा है हमारे वहाँ। जो बड़ा प्यारा बच्चा है उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, सीपीयू का नाम दिया, जिसका एक और पर्यायवाची है, वो पर्यायवाची नाम क्या है मेरे पास, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, या उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, प्रोसेसर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अल्टीमेट कहने वाली बात ये है कि यार ये जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है, ये हमारा प्रोसेसर भी कहलाता है, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे पर्यायवाची नाम हैं। सर बाकी बड़े सारे बच्चे हैं, मैं कहा बेटा बड़े सारे बच्चे हैं, मदरबोर्ड में बड़े सारे बच्चे हैं, इस मम्मी के बड़े सारे बच्चे हैं। सर कौन कौन से हैं बेटा, रैम का नाम सुना होगा, रोम का नाम सुना होगा, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, बबल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, वॉम हो गया, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हो गया, स्टैटिक रैम हो गया, डायनेमिक रैम हो गया, आपका पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, डायोड हो गया, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट। अरे सर क्या बोली जा रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो बस बच्चों के नाम बता रहा था कि मम्मी के पास बड़े सारे बच्चे हैं, इसमें से एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है, सीपीयू। और सीपीयू के बारे में क्या बोला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारी चीज़ें छूने लायक होती हैं, इसलिए उसको हमने बदले में क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम दिया। तो हार्ड को हमने अलग कर दिया, वेयर को हमने अलग कर दिया। सर वेयर का मतलब तो बताया ही नहीं आपने, वेयर का मतलब होता है बेटा टूल्स। कह रहा है ऐसे चीज़ें जिसको छुआ जा सकता है, जो कि टेंजिबल है मेरे पास, उस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो फटाक से।
तो इसमें हमने हल्का सा ज्ञान पढ़ा कि मॉनिटर को हम आज के बाद क्या बोलेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलेंगे, बीच के डब्बे को हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट या सिस्टम यूनिट या टावर बोलेंगे, और जो सबसे प्यारा बच्चा है उसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पर्यायवाची नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, और दूसरा पर्यायवाची नाम क्या है, प्रोसेसर। तो कल को कोई अगर आपसे पूछता है कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो समझ जाना भैया सीपीयू के बारे में पूछ रहे हैं। कल को कोई आपसे पूछता है प्रोसेसर कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, अब इसमें एक नया शब्द आ रहा है मेरे पास, प्यारा सा शब्द आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ये बड़ा जानदार शब्द है जो आपको सीखना है, क्योंकि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो सुरक्षा प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर को। नहीं सर, वहाँ पे तो प्रोग्राम्स का नाम लिखा था। प्रोग्राम्स नाम घटिया नाम है, छोटा नाम है, राइट वर्ड होना चाहिए था सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा, सॉफ्टवेयर को भी टेक्निकली मैंने दो पार्ट्स में क्लासीफाइड कर दिया है। एक मेरे पास मतलब है सॉफ्ट, और एक मेरे पास मतलब है यहाँ पे वेयर। वेयर की बात करेंगे, वेयर से मेरा क्या मतलब होता है, वेयर का मतलब होता है टूल्स। और सॉफ्ट की बात करेंगे तो सॉफ्ट का मतलब मेरे पास क्या है, सॉफ्ट का मतलब है यहाँ पे इनटेंजिबल, यानी जिसको टच नहीं करा जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, सॉफ्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास तो बड़ा सिंपल तरीका हो गया, बेकार तरीका हो गया, अनपढ़ वाला तरीका हो गया समझाने का कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता क्या है। सॉफ्टवेयर का टेक्निकल मतलब होता है बेटा, टेक्निकली अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर की टेक्निकल परिभाषा क्या होती है हमारे पास, क्या है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स की हमारे पास कलेक्शन है। अब बच्चा सवाल करता है सर प्रोग्राम से हमारा क्या मतलब है, मैंने कहा बेटा प्रोग्राम्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओब्लिक स्टेटमेंट्स। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओब्लिक स्टेटमेंट्स, उसको हमने प्रोग्राम का नाम दिया। सर नहीं, समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं। अक्सर आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, उसका नाम है एमएस वर्ड। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बना के देता है। इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हमने कहा ये हमारे लेटर को क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है, ये हमारे लेटर को क्या कर देता है, इटैलिक्स कर देता है, ये हमारे लेटर को क्या कर देता है, अंडरलाइन कर देता है, ये हमारे फॉन्ट का साइज क्या कर देता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, और ये हमारा फॉन्ट का टाइप भी चेंज कर देता है, फॉन्ट टाइप चेंज कर देता है, हैंडराइटिंग का स्टाइल चेंज कर देता है। तो हमने क्या बोला, एम एस वर्ड मेरे पास क्या माना गया है, मैंने कहा एम एस वर्ड मेरे पास सॉफ्टवेयर माना गया है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, प्रोग्राम्स की कलेक्शन है। हमने कहा बोल्ड कैसे करा जाता है, बैक साइड में क्या लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इटैलिक्स के लिए भी बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। अंडरलाइन कैसे करेगा, उसका लॉजिक स्पेसिफाइड करा गया है। फॉन्ट का साइज 12 में क्या रहेगा, 14 में क्या रहेगा, 18 में क्या रहेगा, 22 या 24 में क्या रहेगा, वो सब जानकारी है। फॉन्ट का स्टाइल, हैंडराइटिंग कैसे कैसे रहेगा, वो जानकारी भी सारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य बेटा मेरे पास ये है कि ये हो गया मेरे पास प्रोग्राम नंबर 1, ये हो गया प्रोग्राम नंबर 2, ये हो गया प्रोग्राम नंबर 3, ये हो गया प्रोग्राम नंबर 4, और ये हो गया मेरे पास प्रोग्राम नंबर 5। तो जब मैं ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा करूंगा तो इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, इसको टेक्निकली नाम दिया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगा, वो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अच्छा, इसके अंदर देखने वाली बात हमारे पास क्या आ रही है, हमने कहा यार हमारे प्रोग्राम का मतलब क्या है, हमने कहा प्रोग्राम के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हमारे पास क्या है यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लो या इसको आप स्टेटमेंट कह लो, इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है। कई बार मैंने लेटेस्ट से आपसे पूछा बच्चे आज का प्रोग्राम आपका क्या है, तो आपने क्या बोला, सर मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठूंगा सबसे पहले ब्रश करूंगा, फ्रेश होऊंगा, स्नान करूंगा, मंदिर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, नाश्ता करूंगा, ट्यूशन की पढ़ाई करूंगा, कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से वापस आऊंगा, और आने के बाद आपका लेक्चर देखूंगा, फिर रात को थोड़ा नेटफ्लिक्स देखूंगा, सो जाऊंगा। तो आपने मेरे को पूरी दिनचर्या बता दी, और आपने जो भी जानकारी मेरे को बताई है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताई है। सीक्वेंस आपने ख़राब नहीं करा। आपने ऐसा नहीं कहा कि सर मैं दोपहर में सो जाऊंगा या रात को सो जाऊंगा या रात को नेटफ्लिक्स देखूंगा फिर सुबह ब्रश करूंगा।
मतलब कि नॉन सीक्वेंस के बारे में आपने जानकारी नहीं दिया, आपने जो भी जानकारी दिया मेरे को सीक्वेंस में दिया। तो अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो हम कहते हैं प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी हमारे पास क्या होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं। उन स्टेटमेंट्स को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। और ऐसे मैं प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 को 5 को इकट्ठा करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है बच्चे। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर से काम कौन करवाएगा बेटा, हमने कहा हार्डवेयर से काम करवाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। सारा काम कौन करेगा, हार्डवेयर करेगा, पर हार्डवेयर से करवाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारा, हमने कहा सॉफ्टवेयर। और जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है कंप्यूटर का सिस्टम। ठीक है जी। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये काम करने का तरीका बताता है, काम किस प्रकार से करना है ना। आपने क्या करा, आज आप टाटा क्रोमा के शोरूम में चले गए, टाटा क्रोमा के शोरूम में जाके आपने क्या करा, एप्पल का फ़ोन परचेज कर लिया। और एप्पल का फ़ोन था लेटेस्ट से आपका 1.5 लाख रुपए का। आप किसके पास चले गए, बिलिंग काउंटर के पास चले गए। बिलिंग काउंटर ने क्या करा, उसको स्कैन करा, और जैसे ही स्कैन करा फटाक से सारी की सारी जानकारी उनके कंप्यूटर सिस्टम में आ गई। ठीक है बेटा। यहाँ पे एक मशीन लगी होती है, उस मशीन को टेक्निकली हम क्या कहते हैं, OBR कहते हैं। ये आपका एप्पल का फ़ोन है, पीछे इसके बार बने होते हैं। यहाँ से एक अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी, लाइट आएगी, और वो बार की सारी जानकारी आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में डाल देगी। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जानकारी आ जाएगी अपने आप सारा का सारा, कि यार ये फ़ोन हमारा 1.5 लाख रुपए का है, हमारे पास 5 क्वांटिटी पड़ी है, एक चला गया, एक को माइनस कर दो, 4 बच गए, हमारी कंपनी के अंदर आपका पैसा आ गया 1.5 लाख रुपए। तो उसकी अकाउंटिंग की हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपने अकाउंट्स में डेबिट का नाम सुना होगा, क्रेडिट का नाम सुना होगा, जर्नल एंट्री का नाम सुना होगा, लेजर का नाम सुना होगा, ट्रायल बैलेंस का नाम सुना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का नाम सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना होगा, बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, है ना। ये सारे नाम आपने सुने होंगे। इन सब के अंदर जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली हो गई। अब किसी सीए को हाथ से काम नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जिसने हार्डवेयर को समझाया कि कैसे का कैसे काम हमें करना है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब मैं हार्डवेयर का मिलन करूंगा सॉफ्टवेयर के साथ तो क्या बनेगा, कंप्यूटर सिस्टम। क्या बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों की जुगलबंदी रिक्वायर्ड है। तो सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर को काम करने का तरीका सिखाता है, वो बताता है कौन सा डेटा मेमोरी में सेव करना है, कौन सा डेटा मेमोरी में सेव नहीं करना। कल को इसी सॉफ्टवेयर को हमने हैक्ड कर लिया तो कंपनी का जितना डेटा फीड होगा वो सारा गलत होगा। जब डेटा गलत होगा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग क्या करेगी, गलत कर देगी। ठीक है बच्चे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का सारा खेल है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर बेटा कई तरह के शब्द आते हैं हमारे पास, ध्यान देना। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर में कई तरह के शब्द आते हैं। जैसे मेरे पास एक आ गया प्रोग्राम्स, ऐसे ही मेरे पास एक शब्द आता है आपका डेटा, ऐसे ही मेरे पास एक शब्द आता है आपका डेट इज इंफॉर्मेशन, ऐसे ही मेरे पास एक और शब्द आता है आपका नॉलेज, और ऐसे ही हमारे पास एक और शब्द आता है डेट इज विजडम। यानी ये पांचों के पांचों हमारे किसके पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर के ही पार्ट हैं। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो अगर लेटेस्ट से हमारे पास कोई हैकर भैया बैठे हुए हैं, तो ये हैकर भैया हैक करना चाहते हैं, शायद ये हमारे प्रोग्राम को हैक कर लें, हमारे डेटा को हैक कर लें, हमारी इंफॉर्मेशन को हैक कर लें, हमारी नॉलेज को हैक कर लें, हमारी विजडम को हैक कर लें। ठीक है भैया। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है सर, डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़े हुए हैं, डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया, कहाँ पड़ा हुआ है, एक स्पेशल जगह पे पड़ा हुआ है। स्पेशल जगह को हमने क्या नाम दिया, DBMS का नाम दिया हुआ है। सर ये क्या चीज़ होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बड़ी प्यारी चीज़ है ये। इसी को सारे के सारे हैकर्स क्या करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, क्योंकि DBMS के अंदर डेटा की मात्रा ज़्यादा होती है। और कुछ हैकर क्या करते हैं, इनको हैक करने के बाद ना इसको एक सीक्रेट भाषा में तब्दील कर देते हैं। उस सीक्रेट भाषा को हमने क्या नाम दिया, एनक्रिप्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है।
सर ये एन्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है बेटा? एन्क्रिप्शन आपके नॉर्मल कोड को, जो भी आपका नॉर्मल कोड लिखा हुआ है, उसको सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो हैकर भैया क्या करेंगे? आपके डीबीएमएस के डेटा को हैक्ड कर देंगे, उसको सीक्रेट भाषा में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर आपसे क्या क्या खेलेंगे? फिर वो आपसे रैंसमवेयर खेलेंगे। ये नाम आपने सुना होगा रैंसमवेयर का। वो आपसे रैंसमवेयर खेलेंगे, वो कहेंगे हमने आपका डेटा क्या कर दिया है? एनक्रिप्ट कर दिया है। अब हमने इसको सीक्रेट भाषा में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको सीक्रेट कोड से, हमने इसको नॉर्मल से सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया है, अगर आप इसको सीक्रेट कोड से नॉर्मल कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, 5 करोड़ रुपए की फिरौती है, वो हमें दे दो। हमारी डिमांड है 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपये अगर आप दोगे तो हम आपकी जानकारी को दोबारा से सीक्रेट से नॉर्मल कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पीछे आपको पता होगा, सुना होगा आपको कि भाई एम्स का डेटा आपका हैक्ड हो गया है और उसको सीक्रेट भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वहाँ पे जो अटैक हुआ था उसको हमने रैंसमवेयर का अटैक का नाम यहाँ पे दिया था। अब पेशेंट्स की सारी जानकारी, किसको क्या बीमारी है, वो सारा सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पेशेंट्स की क्रेडिट कार्ड की जानकारी, पेमेंट की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी, यानी यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा हमारा काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, पर इसके अंदर डेटा की बात भी आ रही है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, नॉलेज भी आ रही है, विजडम भी आ रही है। सर डेटा और प्रोग्राम में कुछ फ़र्क होता है बेटा? सबके अंदर डिफरेंस होता है। समय रखो, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। प्रोग्राम क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, विजडम क्या होती है, पाँचों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, किस पे हमें ज़्यादा सिक्योरिटी लगानी है, किस पे हमें कम सिक्योरिटी लगानी है, किस पे हमें ज़्यादा खर्चा करना है, किस पे हमें कम खर्चा करना है, वो सारा ज्ञान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे यही स्टडी करा कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? हमने कहा 3 चीज़ों को। पहला नाम मेरे पास क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा नाम मेरे पास क्या है? नेटवर्क। और तीसरा नाम, बढ़िया नाम मेरे पास क्या है? आपका सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बेटा मेरे पास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है बेटा। और प्रोग्राम्स की परिभाषा मेरे पास क्या होती है? प्रोग्राम्स की परिभाषा होती है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस को अगर आप इकट्ठा करेंगे, या काफ़ी सारे स्टेटमेंट को अगर आप इकट्ठा करेंगे, तो ऐसी कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया? सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चे। तो ये जानकारी होगी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सर सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने तरह के होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है हमारे पास। अगला सवाल, अब हम गहराइयों में जाने के प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप के द्वारा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको फटाक से जवाब दे दूं, और काफ़ी सारे बच्चों को तो प्रमाणित है कि रात को मैं 1:30 बजे, 2-2 बजे, 2:30-2:30 बजे, कल रात को मैंने 3:30 बजे भी इंक्वायरी अटेंड करी है बच्चे की। ठीक है, तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आप भी मेहनत करिए। जिस दिन लेक्चर मैं आपका अपलोड करता हूं उसी दिन देख लिया करो। लिंगर ऑन नहीं करना, लिंगर ऑन नहीं करना, उसी दिन देखना है, उसी दिन ख़त्म कर देना बस। अगर इकट्ठा करोगे तो समझ जाना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने से दूर जा रहे हो। सर ये काम तो मैं 4 लेक्चर इकट्ठा देख लूँगा, 5 लेक्चर इकट्ठा देख लूँगा। नहीं बेटा, सुबह का, शाम का, रात का खाना एक साथ इकट्ठा नहीं खाया जाता। आराम आराम से खाओ, मील के हिसाब से खाओ, आराम से आपको चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी और आपकी सेहत भी बनेगी। वही पढ़ाई का हाल है। अब सवाल यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सवाल उठता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताइए, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? अब कुछ किताबें कहती हैं 2 तरह के होते हैं, कुछ किताबें कहती हैं 3 तरह की होती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला 3 तरह की होती हैं। और याद करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है? शॉर्टकट याद कर लो, गैस। अगर मैं आपसे बोलूँ सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? गैस का नाम दिया हुआ। अब यहाँ पे जी से मेरा क्या मतलब है? हमने कहा जी का मतलब है मेरे पास जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। ए से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? ए से मेरा मतलब है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एस की बात करेंगे, एस से हमारा क्या मतलब है? एस से हमारा मतलब है डेट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर बेटा हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। कुछ किताबें ये कहती हैं कि जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो ज़्यादा नहीं दो तरह के होते हैं। हमने कहा एक नाम आ रहा है मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक नाम मेरे पास आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो उसमें एक नाम मेरे पास आ रहा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और दूसरा नाम मेरे पास आ रहा है यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि भैया चाहे आपके सॉफ्टवेयर तीन तरह के हों या चाहे सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के हों, उससे हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक डेफिनेशन के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें बढ़िया वाला हैकर बनना है। एक एक चीज़ के बारे में हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। तो चाहे आप बताइए कि भाई हमारे पास ये तीन तरह के होते हैं, जनरल पर्पस, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, चाहे आप बोलिए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। एप्लीकेशन को फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। जीपीएस का मतलब मेरे पास क्या है, पीछे बता चुका हूं, डेट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो तीन बोलो या दो बोलो, उससे हमारी सेहत में फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो ऐसा हो जाता है तो हमारी जीत हो जाती है बेटा। तो घर पे बैठ के इसको याद करना होमवर्क है ये आपका, साथ साथ चीज़ों को मेमोराइज करते रहना बच्चे। तो ये हमारे पास तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं जी सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, हमने कहा जी सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, तो लेट अस से हमने बोला कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने क्या कर रखा है, फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है छह भागों में। छह तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसका शॉर्टकट क्या है, डीपीएस का ओलू। अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। डीपीएस का ओलू। डी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, डायग्नोस्टिक रूटीन। पी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एस स्टैंड्स फॉर सब रूटीन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, and U stands for यूटिलिटी रूटीन। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भैया ये हमारे पास छह तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। डीपीएस का ओलू याद करो, कमरे में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलो, डीपीएस का ओलू। डीपीएस नाम तो बड़ा फेमस है दिल्ली के अंदर, एक स्कूल है उसका नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओला कैब्स का नाम भी आपने सुना होगा, ओला। ओला ओला को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओलू कर दिया। तो याद करने का तरीका क्या है, डीपीएस का ओलू याद करना है इसको। डी मतलब डायग्नोस्टिक रूटीन, पी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एस मतलब सिस्टम सब रूटीन, ओ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एल मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यू का मतलब यूटिलिटी रूटीन। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए बच्चों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, ये हमारे पास ज़्यादा नहीं पांच तरह की होती है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हो गया, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हो गया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज।
यहाँ पे जीएल का मतलब क्या है मेरे पास? जीएल का मतलब है जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हमारे पास एक नाम है। क्या नाम है हमारे पास? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमने कहा भाई ये कितने तरह के होते हैं? हमने कहा जी 3 तरह के हैं। सी ए आई लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मुंह में लगा दी काई। याद करने का तरीका, CAI लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मुंह में लगा दी काई। सी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? कंपाइलर। ए का मतलब क्या आ रहा है मेरे पास? असेंबलर। आई का मतलब क्या आ रहा है मेरे पास? इंटरप्रेटर। चलो एक नाम मैं आपको और बता देता हूं, DDL, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओहो, ये क्या बोल दिया मैंने? इसकी फुल फॉर्म है बच्चे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है ब्रो, तो ये हमारे पास जानकारी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर कोई पूछता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के हैं, फटाक से जवाब मिलना चाहिए, फटाक से। डीपीएस का ओलू, डायग्नोस्टिक रूटीन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब रूटीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी रूटीन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की है सर? 5 तरह की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मुंह पे क्या लगा दी? काई। काई। और सी मतलब कंपाइलर, ए मतलब असेंबलर, आई मतलब इंटरप्रेटर। और एक चौथा नाम मेरे पास क्या है? डीडीएल। डीडीएल जे नहीं है, ये डीडीएल है खाली, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है ये तो पता ही नहीं हमें। बताऊंगा बच्चे, सब बताऊंगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है? साइबर सिक्योरिटी का बाप, साइबर सिक्योरिटी का बाप, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बाप है, ये पिताजी हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होना है तो इन पिताजी को जानना पड़ेगा, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसकी दम से हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेटा, प्रोग्राम्स बनाते हैं। पता होना चाहिए ना जिस सॉफ्टवेयर को हम हैक करने जा रहे हैं वो आखिरकार किस भाषा में बनाई गई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, कुबोल है, पास्कल है, फॉर्ट्रन है, आर लैंग्वेज है, रश लैंग्वेज है, गो लैंग्वेज है, पाइथन है। कौन सी लैंग्वेज है सर? वो सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसी भाषा में सॉफ्टवेयर बना होगा वैसा ही तो अटैक मारेंगे। ठीक है बच्चे, वैसा ही हम क्या करेंगे? अटैक मारेंगे। तो फिलहाल ये चार्ट है, बड़ा खूबसूरत चार्ट है, फोटो खींच लेना, हाथ से लिख लेना, 5-5 बार 10-10 बार याद होना चाहिए। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो खूंखार साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। छोटा लेवल नहीं होगा आपका, मोटा लेवल होगा। मैं फिर बच्चों को रिपीट कर रहा हूँ, ये 19 दिन का कोर्स नहीं है भाई मेरे, ये 19 महीने का कोर्स है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, राय मत देना मेरे को, सर ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैंने सुनना ही नहीं है बेटा, मेरे को पता है क्या करना है। थोड़ा सा ज्ञान आपसे ज़्यादा है मेरे पास। ना ही ये कोर्स कस्टमाइज्ड है, किसी बच्चे की राय नहीं मांगी मैंने कि आप राय दीजिए मैं क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ। सिस्टमैटिकली पढ़ाऊँगा आपको। जो बच्चा बीटेक करता है 4 साल का साइबर सिक्योरिटी में, उसके 7 ला के खड़ा कर दूंगा, और शायद उससे भी ज़्यादा बढ़िया बना दूंगा। इस बात का वादा रहेगा मेरा, अगर आप ढंग से काम करते रहोगे। कई बच्चे पूछते हैं सर आज लेक्चर नहीं आया, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था डेली लेक्चर मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। सर आप लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बेटा जब समय मिलता है, थोड़ा सा काम धंधा भी करना होता है, थोड़े से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, थोड़ी कंपनियों को कंसल्टेशन भी देनी पड़ती है, कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो जैसे समय मिलता है मैं कर देता हूँ, दिन में करूँ रात में करूँ, मेरा कोई फिक्सेशन नहीं है। मूड बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड करने से पहले एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ता है।
माहौल बनाना पड़ता है, वाइब बनाना पड़ता है। वाइब नाम का तो शब्द आप समझते ही हैं बच्चे, ये जनरेशन तो बहुत ज़्यादा समझती है। तो सर क्या आप रोज़ लेक्चर प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल नहीं, अगर संभव होगा तो कर दूंगा, नहीं तो थैंक यू बेटा, जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। सर आप 2-2 घंटे के लेक्चर लो, फिर अगेन राय देना स्टार्ट कर दिया आपने यार, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। मेरे को पता है कितना लेक्चर देना है कितना नहीं देना। यकीन मानना, जो जानकारी मैंने अभी आपको तकरीबन 45 मिनट में बताई है, ये टीचर लोग जो बाजार में 90-90 हज़ार 1-1 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, ये आपके 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे खराब कर देंगे। और तब भी इतना ज्ञान नहीं बताएंगे, मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, म्यूजिक सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे, इधर योगा कराया, उधर आंखें बंद कराई, उधर छेड़खानी करी, मजाक बना दिए बच्चों की ज़िंदगी का। टू द पॉइंट बात करूंगा, सटीक बात करूंगा। आपके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, थोड़ी सी वैल्यू मेरे टाइम की भी है। तो इसलिए चीज़ों को याद करो, इकट्ठा नहीं करना, कॉपी में लिखते रहा करो, कॉपी में अपना टेस्ट खुद लेता रहा करो। तनख्वाह तुमने कमानी है, मेरे को लाके नहीं दोगे। तरक्की तुमने करनी है, दोस्त पढ़ता है नहीं पढ़े, ऐसी की तैसी कराए, तुम पढ़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी बच्चे। तो ये सारी जानकारी हमने आज पढ़ी। और आज हमने क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सुरक्षा किसको देंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम को। सुरक्षा किसको देंगे? नेटवर्क को। सुरक्षा किसको देंगे? सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है भैया, प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये भी छोटी डेफिनेशन बताई है, अगली क्लास में बड़ी डेफिनेशन बताऊंगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है बेटा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा सकता, मैं अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा सकता, मेरे को अंग्रेज़ी आती ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। तो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे सर इंग्लिश में टीच करिए। बेटा अगर इंग्लिश में टीच करूँगा तो बाकियों को शायद काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। और छोड़ो सारी बात, मेरे को खुद को अंग्रेज़ी नहीं आती यार, मैं क्या करूँ। तो अभी हमारे लेक्चर्स ऐसे ही हाइब्रिड मोड में चलेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हिंदी का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा और इंग्लिश का भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होगा। कभी फ्यूचर में समय मिलेगा तो प्लान करेंगे इसको इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करने की। अभी फ़िलहाल ये वाला सिस्टम चल रहा है, इसको चलने देते हैं। ठीक है बेटा, अभी डायग्नोस्टिक रूटीन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सब रूटीन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, यूटिलिटी रूटीन क्या है, ये सब समझाऊंगा, विस्तार रूप में समझाऊंगा, खोल खोल के समझाऊंगा। इनको ब्लास्ट कर दोगे आप लोग, बस रेगुलर रहना। ठीक है बच्चों, और कमेंट मारते रहना, अच्छा लगता है। आप दिल डाल देते हो तब भी बड़ी खुशी मिलती है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, टाइपिंग करने में दिक्कत आती है, विचार प्रकट नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिल भेज दिया करो यार। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था पंप चाहिए, हर इंसान को पंप चाहिए। तो मेरा पंप यही है कि जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, मैं देखता हूँ कि हाँ भी कितने बच्चों को पसंद आया, कितने बच्चों को पसंद नहीं आया। चलिए आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ज्ञान दे सकूँ मैं दूंगा। बाकी बच्चे मेरे को मत बोला करो कि आज का लेक्चर कहाँ है, कल का लेक्चर कहाँ है। पूरा लेक्चर देखो आराम से। हमने लास्ट क्लास में अनाउंस कर दिया था कि हमारी दशहरा की छुट्टी रहेगी, फिर भी काफ़ी बच्चों ने सवाल पूछा आज तो आज का लेक्चर नहीं है। तो बेटा लेक्चर पूरा देखना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये हमारी जानकारी है आज की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहना।